अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज हम लोग एन मैप के एक फीचर NEC मतलब एन मैप स्क्रिप्ट इंजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पॉड स्कैनिंग, होस्ट डिस्कवरी और सर्विस वर्जन डिटेक्शन सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एन मैप का सबसे पावरफुल फीचर है जिसमें तुम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट यूज़ करके टारगेट के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। NSE में लुआ लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट होती है। ये स्क्रिप्ट अलग अलग काम करती है, जैसे वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करना, सर्विस के वर्जन डिटेल निकालना, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करना, मालवेयर या बैकडोर डिटेक्ट करना। NSE स्क्रिप्ट में कैटेगरी है, ये 11 कैटेगरीज उसमें इस्तेमाल होती है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, जैसे वीक पासवर्ड चेक करना, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डिस्कवरी के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, डिफॉल्ट स्क्रिप्ट जो वर्जन स्कैन के साथ चलती है, डिस्कवरी हिडन इन्फो डिस्कवर करना, यूजर होस्ट नेम, और डॉज अटैक जो डेनियल ऑफ सर्विस डॉज अटैक करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सप्लॉइट नॉन एक्सप्लॉइट टेस्ट करना, इंट्रूसिव एग्रेसिव टेस्ट जो डिस्टर्ब भी कर सकती है, सिस्टम क्रैश भी कर सकती है, मालवेयर बोट नेट डिटेक्ट करना, सेफ स्कैन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करना। ये इतनी कैटेगरी NSE में आपको मिलती है। और इसे यूज कैसे करना है, जैसे डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करना हो तो आपको -SC डिफॉल्ट कैटेगरी स्क्रिप्ट, ये कॉमन इन्फो निकाल देगा, जैसे सर्विस, बैनर, OS, वल्नरेबिलिटीज। और इसे चलाने का तरीका आप लिखिए nmap-SC और टारगेट IP। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर डिफॉल्ट स्क्रिप्ट चला के बताता हूँ। आपको लिखना है -SC कैपिटल में लिखना है और यहाँ पर मैं राउटर का IP डाल देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखते हैं ये स्क्रिप्ट तो क्या रिजल्ट लाकर हम लोगों को देती है राउटर के बारे में। मैंने यहाँ पर कोई पॉड मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये 1000 पॉड को स्कैन कर रहा है। अगर मैं पॉड मेंशन कर देता तो ये अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 पॉड स्कैन हुए हैं और TCP पोर्ट ओपन है, टेलनेट की सर्विस चल रही है और पॉड 80 ओपन है और इसके ऊपर HTTP की सर्विस चल रही है। तो और उसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर इसने हमें ला कर दिया है, ठीक है। अभी मेरे पास एक टारगेट मशीन है, हम लोग उसको स्कैन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो मैं लिख के रखा हूँ इसे पहले पढ़ लेते हैं। डिफॉल्ट स्क्रिप्ट कैसे चलाना है मैं यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल SMB वल्नरेबिलिटी चेक करना हो, इटरनल ब्लू, तो nmap -स्क्रिप्ट लिखना है और इक्वल टू लिख कर आप जो स्क्रिप्ट का नाम है वो लिख सकते हैं और उसके बाद टारगेट IP डाल देना है। अगर होस्ट वल्नरेबल है तो बताएगा। मल्टीपल स्क्रिप्ट एक साथ अगर यूज करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं nmap -स्क्रिप्ट और = SMB और वाइल्ड कार्ड लगा देना है, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगा देना है और टारगेट IP। तो SMB का मतलब, SMB वाइल्ड कार्ड का मतलब जितने भी SMB रिलेटेड स्क्रिप्ट हैं वो सब रन हो जाएंगे। कैटेगरी वाइज स्कैन nmap -स्क्रिप्ट = वल्न, यहाँ आपको वाइल्ड कार्ड नहीं लगाना है और सिर्फ लिख देना है वल्न। तो जितने भी सारे वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन स्क्रिप्ट रन होंगे। और ब्रूट फोर्स एग्जांपल भी ले लेते हैं। SSH वीक पासवर्ड चेक करना हो तो nmap-P22 पोर्ट नंबर -स्क्रिप्ट SSH -ब्रूट और टारगेट IP। स्क्रिप्ट प्लस वर्जन स्कैन nmap-SV वर्जन डिटेक्ट करेगा, -स्क्रिप्ट = वल्न कैटेगरी की सारी स्क्रिप्ट को रन कर देगा, टारगेट IP। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। और ये जो स्क्रिप्ट होती है ये यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में होती है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पाथ लिखा हुआ है। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक टारगेट है, तो उस टारगेट को हम लोग पहले हाइफन SS हाइफन SV और उस टारगेट का मैं IP डाल देता हूँ 192.1। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, आ जाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक पॉड ओपन मिला है 21 और उसके ऊपर जो सर्विस चल रही है वो FTP की चल रही है और उसका वर्जन यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा वर्जन इसके ऊपर यूज हो रहा है। यहाँ पे 22 ओपन और SSH की सर्विस चल रही है और उसका वर्जन, और ये टेलनेट SMTP, ये सारी हम लोगों को यहाँ पर डिटेल मिल रही है। अब आप इसके ऊपर कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकते हो ये चेक करने के लिए अभी समझते हैं कि हम लोगों को नहीं पता कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट मैं रन कर सकता हूँ। इसमें से कोई एक सर्विस ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ टेलनेट ले लेता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि टेलनेट के ऊपर मैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, कौन कौन सी स्क्रिप्ट मौजूद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पता करना है कौन सी स्क्रिप्ट रन होगी, तो यहाँ आपने लिखना है ls और उसके बाद मैंने आपको पाथ बताया था, तो वो पाथ यहाँ पे लिख देना है यूजर शेयर nmap देन स्क्रिप्ट। ये आपका पाथ है जहाँ पे सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। अब इसे क्या करना है, पाइप लगाकर इसे ग्रेप कर लेना है, ग्रेप -i, और हम लोगों को किसके बारे में देखना है, टेलनेट के बारे में देखना है ना, टेलनेट का देखना है। तो यहाँ पे हमने उस सर्विस का नाम लिख देना है टेलनेट और एंटर प्रेस कर दो। तो देखिए ये हम लोगों को बता रहे हैं कि टेलनेट के ऊपर आप 3 स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, टेलनेट ब्रूट फोर्स वाली, टेलनेट इंक्रिप्शन और टेलनेट NTLM इन्फो। ये 3 स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हो। अभी आपको ये पता करना है कि ये स्क्रिप्ट जो है ये मतलब क्या काम में आती है, इसके बारे में आपको जानना है। आपको जैसे नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है, ये स्क्रिप्ट क्या काम करती है, तो इसे पता करने के लिए आपको यहाँ लिखना है nmap हाइफन स्क्रिप्ट और हाइफन हेल्प, और जो भी स्क्रिप्ट के बारे में आपको जानना है उसे कॉपी कर लेना है और यहाँ आके आपको उसे पेस्ट कर देना और एंटर की प्रेस कर। तो देखिए ये यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल दे देगा कि इसकी कैटेगरी जो है ये ब्रूट फोर्स करता है और इंट्रूसिव है, मतलब कि सिस्टम के ऊपर लोड पड़ सकता है, जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, क्रैश भी हो सकता है। और ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो कि जिसने इस स्क्रिप्ट को बनाया है तो क्यों बनाया है और क्या पर्पज है, उसके बारे में आप यहाँ से डिटेल ले सकते हो। जैसे आप इसे कॉपी करें, इस लिंक को कॉपी लिंक, और ब्राउजर में जाके आप इसे पेस्ट कर दें, तो इस स्क्रिप्ट के बारे में आपको इसका ऑथर और सारी डिटेल मिल जाती है। और यहाँ पे उसका परफॉर्म लिखा हुआ है, ब्रूट फोर्स पासवर्ड ऑडिटिंग अगेंस्ट टेलनेट सर्वर। हाँ देखिए ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी स्क्रिप्ट के बारे में, जो जो आपको पढ़ना है आप इसे पढ़ सकते हो डिटेल में। मैं इसे क्लोज कर दूंगा। उसी तरीके से अगर आपको, अभी मैं इसका यूज भी बता देता हूँ लगान, इसे यूज कैसे करना है। अब आपने एक एक स्क्रिप्ट समझ लिया कि ये क्या काम आती है, ये क्या काम आती है, अब आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है nmap हाइफन स्क्रिप्ट और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का नाम है, जो भी स्क्रिप्ट है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने पोर्ट मेंशन करना है। देखिए पोर्ट, टेलनेट कितने नंबर पोर्ट पर है ओपन, टेलनेट की जो सर्विस है वो पोर्ट नंबर 23 पर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -P23। पोर्ट मेंशन करना जरूरी है, अगर मैं पोर्ट मेंशन नहीं करूंगा तो ये स्क्रिप्ट 1000 पोर्ट पे चल जाएगी।
अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं टारगेट आईपी, ये टारगेट आईपी, और मैं एंटर करता हूँ। जो टारगेट मशीन है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, ऐसा कुछ है। इसे रोकता हूँ मैं और दूसरी स्क्रिप्ट रन करते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट ले लेता हूँ मैं, ये स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। ये देखिए ये स्क्रिप्ट यहाँ पर चल गई। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल स्क्रिप्ट रन करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड करते जाएं और स्क्रिप्ट लिखते जाएं। यहाँ पर आ जाए, ये कॉमा सेपरेट करते जाना है और स्क्रिप्ट जो है उसका नाम आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ये स्क्रिप्ट है। फिर कॉमा सेपरेट कर दें और उसके बाद जितनी स्क्रिप्ट आप लिखना चाहते हैं लिखते चले जाएं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत स्लो चल रहा है, देखिए 4% अभी करीब करीब हुआ है, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए टाइम लग रहा है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। खाली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्क्रिप्ट को यूज करना है। उसी तरीके से अगर मुझे एफटीपी जो सर्विस चल रही है इसके ऊपर पता करना है कि मैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, तो एलएस यूजर शेयर इन मैप स्क्रिप्ट ग्रेप कर लेना है और यहाँ पर लिख देना है एफटीपी और एंटर कर देना। तो देखिए एफटीपी के ऊपर मैं कौन कौन सी सर्विस यूज कर सकता हूँ उसके बारे में डिटेल मिल रही है। उसी तरीके से अगर मुझे एसएसएच के बारे में जानना है तो यहाँ पे मैं एसएसएच के बारे में जान सकता हूँ कि एसएसएच के ऊपर मैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्क्रिप्ट यूज की जाती है इन मैप में और कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पर यूज करना है और स्क्रिप्ट को कैसे फाइंड आउट करना है और स्क्रिप्ट क्या यूज में आती है और उसे कैसे यूज करना है हम लोगों ने देखा। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी स्क्रिप्ट को रन करेंगे और ब्रूट फोर्स अटैक भी करेंगे और वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद उस सिस्टम को हैक भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।